वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज बात करेंगे हरियाणा की। जी हां, खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो गए हैं कि एक राज्य के डीएसपी को भी डंपर से कुचल देते हैं। जिस तरह अपने दायित्व का पालन करने वाले एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को अपनी जिंदगी, अपनी जान गंवानी पड़ी, उससे व्यवस्था और समाज के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ये एक संगीन मामला है और उसकी तह तक जाना आवश्यक है। आखिर कौन है जो इन अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं? और ये सवाल बहुत बड़ा है, खासकर हरियाणा की आज की घटना को लेकर। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस मामले पर किसने क्या क्या आज कहा, इसको भी एक बार सुन लेते हैं। बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की, ट्रक करा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ। और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। साहब, इस तरीके के जो है पूरे प्रदेश में, यमुनानगर में भी जो है कई बार ऐसे मामले आए हैं। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे, और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूँ। और इस तरह की जो भी माफिया है, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई और इनके खिलाफ करोड़ रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर, जेसीबी करते हैं, एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज कराए। और हमने टीम लगा के, पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया के चोर चक्के लोग हैं। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शील मधुर जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं हरियाणा से। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बजरंग दास जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। विपक्ष में हैं, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर और कैसे देखते हैं इस घटना को? आज दिन दहाड़े डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के ऊपर डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या करना यह बड़ी दुखदायी घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। मगर क्या है, हरियाणा के अंदर खनन माफिया सरकार के संरक्षक के अंदर फल फूल रहे हैं। सरकार के चेते सभी खनन माफिया के काम में लगे हुए। ये वाकया आज का नहीं है। इससे पहले भी यमुनानगर कई बार पुलिस अधिकारियों पर खनन माफियाओं ने गाड़ी चढ़ाने का बड़ी भारी कोशिश की। कई पुलिस अधिकारी कई बार घायल भी हुए हैं। बजरंग जी, ये एक डाटा था कि कम से कम 20 साल हो गए हैं इस तरीके की घटनाओं को होते होते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ संजय जी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ खनन माफिया था या बदमाशी की हो या पुलिस पर गाड़ी चढ़ाई हो। हाँ, होता था, इसमें कोई दो राय नहीं। पहाड़ की चोरी होती थी, रेत की चोरी होती थी, पर इतने हौसले बुलंद अपराधियों के नहीं थे वो पुलिस पर भी हाथ डाल ले।
चोरी करते थे, बेईमानी करते थे, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। ये कभी भी पूरा इतिहास उठा के देख ले, कभी ऐसा नहीं हुआ पुलिस के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, या आज जिस प्रकार सुरेंद्र डीएसपी जो बिश्नोई थे हिसार जिले से, उनकी हत्या कर दी गई, इससे शर्म की बात सरकार के लिए नहीं हो नहीं सकती। मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही काम डाडम में हुआ। डाडम के अंदर खनन माफिया ने पहाड़ अनसाइड पहाड़ खोद कर और उसको गलत काम किया, जिसके कारण पहाड़ सरकने से काफी मजदूर डाडम में मर गए। मगर मुझसे कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक ये बता दे किस दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कागज कार्रवाई कर लेते हैं, शोर शराबा करते हैं, हमने टीम गठन कर दिया है, इंक्वायरी बिठा दी है, और उसके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसका मुख्य कारण एक ही है, जितने भी जो सरकार के चेते ठेकेदार बने हुए हैं, ये लोग अपना हिस्सा नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। क्या छोटी सी वारदात होती थी, रेल हादसा हो गया, रेल हादसा होता था छोटा सा, तो रेल मंत्री तुरंत इस्तीफा देता था, भाई मैं रेल मंत्री था, मैं अपनी जुम्मेवारी लेता हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ। इतने कांड खनन माफिया ने किए हैं पूरे हरियाणा में, जगह जगह दादरी ले लो आप, नारनौल ले लो आप, यमुनानगर ले लो आप, कहीं भी इनका जो मूलचंद शर्मा मंत्री जी लंबे लंबे बयान देता है, उसने कभी कहा कि मैं अपनी जुम्मेवारी लेता हूँ, मैं मंत्री हूँ? एक बार भी एक बयान दिखा दो, हम कार्रवाई करेंगे। अरे आदमी चला गया है, आप कार्रवाई करोगे, चोर चला गया लकीर पीटते रहो। जिसका आज घर से इंसान चला जाता है, इतना बड़ा अधिकारी है जो पुलिस का सेकंड कमांडर होता है जिले का, उसके साथ इतनी बड़ी वारदात होना, कहीं ना कहीं जनता अपने आप को बेहद असुरक्षित मानती है। संजय एक नई बात बताता हूँ, आज हरियाणा के अंदर जनप्रतिनिधि जो विधायक है वो सुरक्षित नहीं है। किसी 5 करोड़ की फौकती मांगी जा रही है, कि 50 की मांगी जा रही है, कि 5 लाख की मांगी जा रही है। फौकती ना देने पर बाद में फिर धमकी आती है तो आपके बच्चों को मार देंगे, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। हमने ऑर्डर दे दिए हैं, एसआईटी गठन कर दी है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं बजरंग जी, आपने बहुत सारी चीजें उठाई हैं। जी आपके पास भी आऊंगा एक बार, और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। और हमारे साथ खासकर शील मधुर जी हैं। शील मधुर जी, पुलिस जब कड़ी कार्रवाई करती है तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे दबाव आ जाते हैं कि भाई आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इसे रोकिए, या ये नहीं कर रहे हैं तो करने के दबाव। लेकिन आज की जो स्थिति है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? एक और शहीद, मतलब एक ऐसी स्थिति कि पूरा देश हिल गया है, डीएसपी के ऊपर सीधा डंपर चढ़ा दिया गया। कैसे आप देखते हो? और आखिर इसके पीछे क्या राज है? ऐसी कौन सी खनन के अंदर पावर है, ताकत है कि कार्रवाई करने से हर कोई पीछे हटता दिखता है? और ये एक जगह की घटना नहीं है शील मधुर जी, आप देखिएगा बहुत सारी जगह जो है खनन होता था, खनन करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब से इसके साथ एक शब्द जुड़ा माफिया, ऐसे कहते थे शराब माफिया, अब आता है खनन माफिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे डीएसपी साहब शहीद हुए हैं, बहुत ही दुख की बात है पूरे डिपार्टमेंट के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सभी को दुख है। और दूसरी बात जो यह है कि ये जो इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन, उसको रोकने के लिए अगर जितने भी बड़ी से बड़ी ताकत भी कोई हो और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको कर सकती है, और उसका कभी कभी सही समय पर मूल्यांकन नहीं हो पाता है। लेकिन अब मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछली जो भी घटनाएं जहां भी हुई हैं, उनको देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई इस सेंस में कि वहां पर मैं तो कहूंगा कि अरावली का जो क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे खनन मना किया हुआ है, तो उसके लिए एक बटालियन फोर्स पूरी जो है लगा देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स है उसकी पालना भी हो। और किसी भी प्रकार की जब पुलिस की चौकियां, वहां पे सैकड़ों चौकियां रहेंगी पूरे अरावली के क्षेत्र में, और वहां पुलिस फोर्स दिखेगी,
तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वहां पे अवैध खनन करे और इस प्रकार की घटना हो। तो जो भी पीछे बातें हुई हैं उसके उनको ध्यान में रखते हुए हमें सख्त से सख्त सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि वहां पर सभी पुलिस सैनिकों का जो भी लोग हैं उनका भी मोरल आगे बढ़े और साथ में इतनी ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मैं तो कहूंगा कि एक बटालियन फोर्स अरावली प्रोटेक्शन के लिए इसी काम के लिए पुलिस की होनी बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल डीजीपी साहब, एक चीज और है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि अब ऐसी एक सख्त कार्रवाई दिखनी चाहिए जिससे जो पुलिस का मनोबल आज कहीं ना कहीं एक डाउन हुआ है वो बढ़े? तुरंत एक ऐसी कार्रवाई दिखनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिन लोगों ने ये तुरंत कार्रवाई यही हो सकती है कि जिन लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों का चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोगों का भी इसमें हाथ है, जो लोग भी इस अवैध खनन में शामिल हैं, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे अपने देश में, अपने प्रदेश में इतने लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने युवा हैं कि अगर एक बटालियन फोर्स नहीं खड़ी करनी पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। और इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा अगर पहले से ही हम प्रिवेंट कर सकें, ऐसी घटना ना हो, क्योंकि जिसके यहाँ से एक आदमी का डेथ हो गया, आप कितना भी उसका बदला लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आदमी तो वापस आने वाला नहीं है। उसका परिवार तो उसी प्रकार से परेशान और दुख में रहेगा और सारे डिपार्टमेंट को एक परिवार समझते हैं हम लोग। इसलिए जो है बहुत ही दुख है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इससे सबक लेगी और पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था होगी ज्यादा से ज्यादा। और एक बटालियन फोर्स मतलब करीब 1000 आदमी जो है, मैं समझता हूं कि कम से कम वहां पे जो अरावली का पूरा बेल्ट बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें सैकड़ों चौकियां वहां पे लगनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर साहब, कितने हौसले बुलंद देखिए हैं कि एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है और अवैध खनन को लेकर, और लगातार ये आवाज उठती रही है वहां पर कि यहाँ अवैध खनन हो रहा था, पुलिस कार्रवाई करने गई थी वहां पर। तो ये जो घटना है ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो खनन माफिया हैं उनके हौसले बुलंद है, तो उनके जो हौसले हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, वक्त आ गया है। क्या कहेंगे आप जी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हो गए आज की इस आपराधिक घटना में, आपराधिक तत्वों का सामना करते हुए, ड्यूटी करते हुए, अपने कर्तव्य के मोर्चे पर जिनके प्राण चले गए, मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हम सब हरियाणा वासी उनके साथ हैं। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शहीद का दर्जा देने, परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने, एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। दूसरा, जो चर्चाएं अभी हुई हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मधुर जी को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 आरोप लगाए हैं। मैं उनका उत्तर देना बहुत आवश्यक समझता हूं और उसमें से कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण है। मैं बजरंग दास जी को उन्हीं के शब्दों में से उत्तर चुनकर दे रहा हूं। बजरंग दास जी ने आपके प्रश्न के उत्तर में स्वयं स्वीकार किया कि पहले भी, अर्थात कांग्रेस के राज में भी या अन्य दूसरे दलों के शासन में भी खनन होता था, चोरी होती थी, गलत काम होते थे, लेकिन ऐसी घटना नहीं होती थी कि पुलिस पर कोई अपराधी, कोई इस तरह का तत्व जो है गाड़ी चढ़ा दे, उस पर हमला कर दे। इसका एक अर्थ सीधा सपाट ये है कि पहले अपराधी और उनके राजनीतिक संरक्षक और पुलिस, ये तीनों मिले होते थे, हैंड्स इन ग्लव्स होते थे, इनके हाथ मिले होते थे और मिलजुल कर चैन से बैठकर लूट करते थे और बांटकर लूट करते थे, यानी उनके हाथ मिले हुए थे। स्वयं ये बात बजरंग जी ने स्वीकार की। बीच में नहीं, क्या मैं इनके बीच में बोला था? बजरंग जी बोलने दीजिए, आप भी जवाब दीजिएगा। बजरंग जी जब आपके पास आएंगे आप जवाब दीजिएगा, अभी पहले उनको बोलने दीजिए। ये जवाब बोलिए प्रोफेसर साहब। अगर ये इस तरह बोलेंगे तो वीरेंद्र जी बोलिए। नहीं बोलेंगे। दूसरी, रुकिए मिस्टर बजरंग लाल गर्ग, आप रुक जाइए, मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए।
तो स्वयं बजरंग जी ने बदली हुई स्थिति का प्रमाण दिया है। आज ये घटना नहीं होती अगर पुलिस मोर्चे पर अपनी ड्यूटी करने के लिए नहीं पहुंची होती। कोई पुलिस उपाधीक्षक शहीद सुरेंद्र मोर्चे पर अड़े नहीं होते, अपराधियों को रोकने के लिए खड़े नहीं होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से वीरेंद्र जी आपको रोक रहा हूं, आपके मंत्री फोन लाइन पे हैं। एक मिनट बजरंग जी, वीरेंद्र जी आपको रोक रहा हूं। मूलचंद जी हमारी साथ लाइन पे हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि आज की जो घटना हुई है उसे लेकर वो क्या कहेंगे। ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। मूलचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मूलचंद जी, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि बहुत दिनों से शिकायत की जा रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही थी, और आज जब कार्रवाई हुई तो इस तरीके की घटना सामने आ गई। तो आप ये जो खनन माफियाओं के हौसले हैं, इन्हें लेकर आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, हर कोई आज ये जानना चाहता है। मेरा सबसे पहले तो ये कि दुखद जो घटना हुई है, सुरेंद्र को जिस तरह से डीएसपी को अपने डंपर से जो रोकने का काम करे, ये दुखद घटना है। और इसमें जिस साथी ने सुरेंद्र ने इन्हें रोकने का काम करा, उसने एक्सीडेंट से मारने का काम करा। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ये सारा इलाका सेक्शन 4 और 5 में है, और सुप्रीम कोर्ट के मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में माइनिंग नहीं हो सकती। ये फॉरेस्ट का इलाका है, और इन पर 325 इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमने व्हीकल बंद करे, इनके मुकदमे दर्ज है, समय समय कार्रवाई इन पे करते रहते हैं। जब भी जानकारी नहीं, पुलिस कार्रवाई करती है। ये खान माफिया नहीं, ये पत्थर चोर हैं, और पत्थर चोर हैं जो इस तरह से रात में दिन में लुक के छुप के काम करते हैं। इनके खिलाफ जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका है और अनिल विज जी का, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और सख्ती के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं मूलचंद शर्मा जी, बिल्कुल कार्रवाई तो होगी, लेकिन यहाँ घटना बहुत बड़ी है, तो वो कार्रवाई कैसे होगी? किन किन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? क्या उसमें कोई कमेटी बनी है, कोई एसआईटी बनी है? इसे लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है, डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा है। मैं एक बार मैं आपको जानकारी दे, 2019 में मंत्री बना था जी, और मैं जब मेवात के 10 बजे जब जब गया था, उस समय जब गाड़ी थी, उस समय डंपर खाली करके छोड़ के भाग गए थे। और इस तरह की घटना जब गांव में जाते, पत्थर बरसाने का काम करते हैं। मैं भरोसा रखिए, इसकी जो भी एसआईटी गठित करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी, और विश्वास रखिए कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई होनी भी चाहिए। प्रोफेसर साहब, मंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी और भरोसा रखिए, लेकिन यहाँ बात इतनी सी है केवल कि डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा, तो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हरियाणा के अंदर जो खनन माफिया हैं वो इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर अब शासन जो है वो अलग तरीके का है। क्योंकि जो बात बजरंग जी कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं कि कार्रवाई। जी, मैं उत्तर देता हूं, मुझे पूरा करने दीजिएगा, फिर बजरंग जी को जो कहना है उनसे सुनेंगे। बिल्कुल, मैंने पहले स्पष्ट किया, एक बजरंग जी के शासन में हो सकता है, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मान भी लिया कि अपराधी उनके राजनीतिक संरक्षक और पुलिस उनके हाथ मिले हुए होते थे, इसलिए मिलजुल कर आराम से गलत काम को अंजाम देते थे। कोई कार्रवाई होती नहीं थी, कोई टकराव होता नहीं था। आज अगर वहां मोर्चे पर पुलिस तैनात थी, कार्रवाई कर रही थी, तभी आपराधिक तत्वों ने इस दुस्साहसपूर्ण दुष्कृत्य को अंजाम दिया है। अर्थात एक पुलिस और अपराधी मिले हुए नहीं है, यह इस घटना से भी साबित होता है। पुलिस और अपराधियों के साथ कोई, हमारा कम से कम सत्ताधारी दल का किसी को संरक्षण वहां प्राप्त नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर। हां, वहां उस जिले में नूह में कई कांग्रेस के विधायक हैं, उनका किसी अपराधी को संरक्षण हो, यह हो सकता है हम जांच करा लेंगे, और किसी का भी संरक्षण हो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई कल को हमारा भी आदमी साबित कर दे ना बजरंग जी, कोई प्रमाण ला करके। तो हमारी सरकार, मनोहर जी, अनिल विज जी, किसी गलत व्यक्ति को संरक्षण देने के पक्षधर नहीं है। दूसरी बात है जो मधुर साहब ने कही, मैं सहमत हूं इस बात से
कि बहुत बार जब राजनीतिक संरक्षण होता है गलत तत्वों को और उसके कारण से पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। हमारे मामले में मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बलों के हाथ बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं, खुले हाथ हैं। इस मामले में इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हमारी पुलिस ने पुरजोर तरीके से अपराधियों को नाथने के लिए कार्रवाई की और जो मेरे पास सूचना है, सीआईए की टीम ने अपराधियों को घेरा है, उनमें से एक को गोली मारकर जख्मी करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। हम हर अपराधी को न्याय के दरवाजे पर लेकर आएंगे क्योंकि हमारी पुलिस के हाथ किसी कारण से बंधे हुए नहीं हैं। आपने अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें अगल बगल के जिलों से भी फोर्स मंगानी पड़े, हम ऐसे किसी आपराधिक तत्व को बचकर जाने नहीं देंगे। दोहराता हूं, हमारे हाथ अपराधियों के साथ मिले नहीं हुए हैं हमारे पूर्ववर्तियों की तरह, और हमारी पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हां, बजरंग जी जरूर उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अपराधियों के पक्ष में अक्सर खड़ी हो जाया करती है। आपको मालूम है, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वो एनकाउंटर करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, और उसमें जो लोग मारे जाते हैं आतंकियों के समर्थक या आतंकी, उन पर इनकी पार्टी की अध्यक्षा सार्वजनिक रूप से आंसू बहाती हैं। ये उस दल के भी समर्थक हैं, उस टोल के समर्थक बजरंग जी, चलिए, ये तो बहुत सारी चीजें प्रोफेसर साहब ने बताई है, कह रहे हैं कार्रवाई होंगी, पुलिस के हाथ नहीं बंधे हैं। जी वीरेंद्र जी, बजरंग जी को बोलने दीजिए, आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। जी केवल एक वाक्य बोल दूं। हाँ बोलिए, एक बार बजरंग जी सुन लीजिए, एक बात और जी बोलिए, एक बात और। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के शहादत पर आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी के प्रवक्ता हैं बजरंग जी, और उस भारत तोड़ो टुकड़े टुकड़े गैंग के भी समर्थक हैं जो रात को। चलिए, आज तो प्रोफेसर साहब, आज तो जरा हरियाणा की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बात तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। बजरंग जी बताइए, अभी जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कहा कि पुलिस के हाथ नहीं बंधे हैं, कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग देखेंगे। जी कार्रवाई हो रही है, हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे। खनन माफिया की बहुत बड़ी लंबी चेन है जी, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, और पूरी तरह से सरकार के संरक्षक के अंदर, सरकार के चेतों द्वारा ये खनन माफिया का खेल खेला जा रहा है। जैसे मंत्री जी बोल रहे थे ना, नहीं बजरंग जी वो सही है सारी चीजें आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चाहते क्या है, क्योंकि बात आज डीएसपी के ऊपर जिस तरीके से डंपर चढ़ाया गया, आज बात उसकी हो रही है कि उस पर किस तरीके की कार्रवाई आपको चाहिए, वो बहुत बड़ा एक आज का सवाल है। जी संजय जी, मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ, उसी लाइन पे आ रहा हूँ। जब वीरेंद्र भाई ने को 2-4 बात बताई है, उसका जवाब तो देना मेरा फर्ज बनता होगा ना। उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए, आप उस टाइम पे उनको बोला नहीं। बोलिए बजरंग जी, बोलिए। आपने सही रोक लिया। मैं यही पूछना चाहता हूँ संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा के अंदर एक घोटाला हुआ क्या? बंद रजिस्ट्रियां बैन थी, और रजिस्ट्री कोरोना टाइम बैन रजिस्ट्री के अंदर अरबों रुपए की रजिस्ट्री होगी, आज तक कोई कार्रवाई हुई? पुलिस कस्टडी के अंदर अपने डीजीपी साहब बैठे, उनसे तसल्ली कर लेना, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। धान घोटाला, सरसों घोटाला, ये घोटाले की सरकार है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते भी पुलिस वाले चले गए, आप लोग तो वो लोग हो भाई, कहते चोर को चोरी कर और साहूकार को जाग जा। इन्होंने तो किसान आंदोलन करवा के 700 किसान मरवा दिए, और आज बोलते हैं हमारी पुलिस किसकी? बजरंग जी, ये सब भी खनन माफिया ही करा रहे हैं क्या? आज बात हो रही है जो अवैध खनन हो रहा है, जो चीजें हुई हैं, इस पे आज की बात करें, क्योंकि फिर बात इधर उधर चली जाएगी, जो डिबेट का महत्व है वो खत्म हो जाएगा। उसकी कोई महत्व खत्म नहीं होगा, उसकी बात ही बता रहा हूँ। इनकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो भी इन्होंने टेंडर दे रखा है, ठेकेदार है, खनन का ठेका दे दिया, आपको इतना पहाड़ का ठेका दे दिया, उससे 1 इंच भी बाहर ठेकेदार को नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ का ठेका दे दिया, जैसे पहाड़ जमीन से ऊपर होता है, उनको वो तोड़ना होता है। वो लोग क्या करते हैं,
लोग के कारण वो पहाड़ को नीचे से ज्यादा खोद लेते हैं, 20-20, 30-30 फुट नीचे ज्यादा खोद लेते हैं, जिसके कारण पहाड़ सरकने का खतरा बना होता है। वो सड़क पहाड़ सरक जाता है, मजदूर मर जाते हैं। निकालना पत्थर ठेका दिया थोड़े का पहाड़ का, ये खोद लेते हैं दुगना तिगना चौगुना। यूं बताइए। अच्छा बजरंग जी, जितनी चीजें हाँ। आप बता रहे हैं, आप इसे एक सवाल है, आप विपक्ष में वहां बैठे हैं, आपके बहुत सारे एमएलए भी वहां हैं, कितनी बार इस आवाज को उठाया गया है कि यहाँ पहाड़ खोखले हो गए? प्रोफेसर साहब आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं। संजय जी, एक बार नहीं, डाडम में मैं 2 बार खुद गया जहाँ हत्या हुई। जहां तक जहाँ व्यापारियों का मामला है, मुझे इस बात की सारी जानकारी है भी कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। हजारों बार विपक्ष ने मुद्दा उठाया, हर एक प्लेटफॉर्म पर उठाया, जैसे एसआईटी गठन कर दीजिए, टीम गठन कर दीजिए, हम पकड़ लेंगे। अरे दुनिया भर बजरंग के जी, कोई लोग बहुत मर बड़ा गए। आंदोलन अभी तक तो दिखा नहीं कि वहां पर खनन को लेकर बहुत सारे विधायकों ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो और सरकार उससे हिल गई हो। डाडम में क्या हुआ? तो डाडम में मजदूर काफी मरे, वो तुषाम बंदी ना कितने दिन तक, कितना डंगा जाम रहा। एक बात तो है, एक तो इंसान चले गए और सारे सड़कें जाम कर दो। ये तो वही चाहते हैं ना, जिस तरह खेतड़ के अंदर क्या हुआ, एक किसान मर गया तो सारी चीज मान ली, मुआवजा भी दे दिया, नौकरी दे दी। जिस बात के लिए 90 दिन से आंदोलन कर रहे थे, राखी हम नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, राखी के लिए भी मान गए, हम 17 रुपए 37 रुपए क्विंटल देंगे। और तुम्हें देना ही सबकी में है, तुम झगड़े करवा कर, आंदोलन करवा कर तो इंतजार करते हैं कि कोई किसान मरे, कोई आंदोलनकारी मरे, हम जब जाके देंगे। पुलिस को आके कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? पुलिस का जनता का टकराव हो, पुलिस का किसान का टकराव हो, या तो पुलिस मरेगी या किसान मरेगा, कोई ना कोई तो मरेगा। ये बैठे तमाशा देखे जाएंगे, इनका फर्ज नहीं बनता। कोई समस्या है, किसान की समस्या है, खनन पहाड़ की समस्या है, जिसको आपने ठेका दिया है, इनके अफसर क्या कर रहे हैं? आंख मूंद रहे हैं। जब आपने ठेका दिया, साई का ठेका दे दिया, अफसर माल नहीं खाते, उनसे पैसे ले जाते हैं तो आंख बीन देते हैं, ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। इसलिए सारे लोग चुप है। सरकार को अपनी जुआरी फिक्र करनी चाहिए, भाई जितना हमने ठेका दिया उससे ज्यादा पहाड़ की अच्छा खुदाई बजरंग जी, ना हो। अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विपक्ष अब क्या कहता है इसे लेकर? मैं तो एक ही बात मांग करता हूँ, हाँ। जो भी दोस्ती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए, ताकि कोई अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। दूसरा, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, एक खनन का जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा खेल है। इसके अंदर जो कोई छोटा वो लाखों का खेल नहीं, करोड़ों अरबों रुपया गेम है। तो इसलिए यहाँ गड़बड़ है, इसकी डेडलाइन पूरी करे। जो भी विभाग के अधिकारी है, मैं कहता हूँ मंत्री तक भी उसकी जुम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। भाई तय मंत्री है, तो चेक कर क्या ऐसे गड़बड़ क्यों हो रही है। अगर फिर भी गड़बड़ होती है तो मैं खुले तौर पे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भाई गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स मंत्री की भी होनी चाहिए, उनके जो डायरेक्टर उसकी भी होनी चाहिए, उसके जो एमडी उसकी भी होनी चाहिए, और जितने अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं असली दोस्ती तो वो है, माल खा गए, माल खाकर खुला छोड़ दिया, लोगों मरने लिए छोड़ दिया। आप ओवरलोड ये चलते हैं, पहाड़ की खुदाई करनी हो, 200 फुट, ये 400 फुट खोद लेते हैं। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता। आपने देखा किस प्रकार इन्होंने भी टैक्स लगाया था, आज वापिस ले लिया। 20 दिन से चिल्ला रहे थे महंगाई के लिए, आज वो दूध पे दही पे इन पे इन्होंने आज 5% जीएसटी वापिस लिया। ऐसा काम करते क्यों? जन विरोधी फैसले लेते हो। चलिए बजरंग जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें आपने कही हैं, इसका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर। जी हाँ, बेखौफ खनन माफिया, और इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शील मधुर साहब, अब सारी चीज़ें आपने लगभग सुनी और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप तो खुद वहाँ डीजीपी रहे हैं।
अब सरकार के कदम को कैसे आप देखते हैं और वर्तमान में जो घटना हुई है उसमें पुलिस का अगला कदम क्या रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत कोई होगी तो वो पुलिस वालों के सामने होगी, क्योंकि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो कम होगा। देखिए, हरियाणा पुलिस के बारे में मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी आतंकी घटनाएं होती थी और बड़े बड़े अपराध होते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने हमेशा एक चैलेंज के रूप में लेकर के और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और हरियाणा पुलिस का पूरे देश में नाम है। ये जो सबसे बड़ी बात इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो शहादत है डीएसपी साहब की, वो बेकार नहीं जाएगी। ये बात दूसरी है कि अब वो आ नहीं सकते, उनके परिवार के साथ जो शोक है उसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं और आगे उनकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में तो जो भी पार्टियां जिनका मैं बात सुन रहा था, सभी लोगों का मैं ये देखता हूँ कि वो पीछे एक दूसरे के कमियां निकालना और आरोप प्रत्यारोप करना और अपना बचाव करना, तो ये सब चीजें कॉमन है। ये सब कोई खास बात नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है कि किसने क्या किया, क्यों, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस समय सभी ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग आए हुए हैं, इनके बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग, उनसे मैं अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि भाई इस समय सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम लोगों को आगे कोई चीज ना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि पूरी अरावली बेल्ट सिक्योर होनी चाहिए फॉरेस्ट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे या जो बेरोजगार लोग या कुछ लोग मिली भगत करके भी जो खनन करते होंगे, उनके ऊपर तभी रोक लग सकती है कि इसकी दो तरीके हैं कि एक तो सबसे बढ़िया है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि बहुत बड़ी बेल्ट है और उसमें बहुत सी चौकियां बनानी पड़ेगी। ये कोई नई बात नहीं, पहले भी बनाई जाती थी। हजार आदमी के आसपास लगने चाहिए और इमीडिएटली हरियाणा पुलिस में ताकत है कि आसपास के जिलों से अपने रिजर्व से वो निकाल करके लगा देंगे और इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग रन की पॉलिसी होनी चाहिए कि कम से कम इसी मुद्दे पर 1000 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए उनको ड्यूटी लगानी चाहिए। और साथ साथ जो लोगों ने कार्रवाई की है, गलत कार्य किया है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं या जैसे भी हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होकर के जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो, ताकि और जो छोटे छोटे लोग ऐसा करने से हिचकें। बिल्कुल। तो शब्दों के साथ शील मधुर जी, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक सवाल और आपसे ले रहा हूं कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर बहुत सारी जगह सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखा है, तो अवैध खनन है जो सबसे बड़ी एक समस्या की एक जड़ है, तो इस अवैध खनन को लेकर आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ खाली पुलिस के करने से ही सब कुछ रुक जाएगा, ऐसा तो संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अवैध खनन की जो दिक्कतें हैं वो सब जगह है, कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है अवैध खनन को लेकर, और वो अवैध खनन ही सब चीज की जड़ है। वो माफिया भी वही है, बेमाफिया भी वही है, सब वही है। अवैध खनन ही है। और जिस प्रकार से प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, खासतौर से मेवात में अशिक्षा का और बहुत बड़ी संख्या भी है लोगों की जो कि काम धाम में नहीं लगी हुई है, तो ऐसे में ये कोई और डिफिकल्ट टेरेन है कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची हैं, पत्थर हैं, तो वहाँ पर फोर्स के साथ साथ जो है ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो बड़ी टायर वाले होते हैं, वही वहाँ तक जा सकते हैं। इस केस में भी मुझे लगता है कि वो इसीलिए पैदल डीएसपी साहब जा रहे होंगे क्योंकि उनकी जीप वहां तक नहीं जा सकती, तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो वहां पर पेट्रोलिंग कर सकें, जैसे कि आर्मी वाले लोग करते हैं कि बड़े खतरनाक टेरेन में भी वो कैसे जाते हैं, उसी प्रकार से उनके संयंत्र होते हैं, पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमको अरावली बेल्ट को प्लांटेशन करना है और अच्छे से रखना है, इसमें खनन न होने पाए, तो दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी कि यहाँ पे अच्छा प्रिवेंटिव स्टेप लेना पड़ेगा पुलिस का, ज्यादा चौकियां बना करके और ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करके, अच्छे ट्रक वगैरह लगा करके, और साथ ही साथ लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को दूसरी चीजों में रोजगार देना भी होगा।
ये बिल्कुल शील मधुर जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, अब आपसे जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो एक यही है कि जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर सभी ने बोला है कड़ी कार्रवाई होगी, आपने बोला है कि एकदम सख्त कार्रवाई होगी और उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे, चल भी रही है कार्रवाई। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रोफेसर साहब कि आखिर अवैध खनन चल क्यों रहा है, इस पर कोई पॉलिसी नहीं आई आज तक भी, और ये सभी की समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसे एक दिन में खत्म कर दिया जाता है या कोई भी चीज है, लेकिन फिर भी बात है, आज घटना हुई है तो ये बात भी सामने आ रही है। तो क्या अब कुछ नई चीजें हरियाणा में हो सकती हैं? जी देखिए, जो आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी ड्यूटी करते हुए, चोर उचक्कों को, पत्थर चोरों को रोकते हुए। ये अपने आप में एक तो इस बात का प्रमाण है कि हम तो मुस्तैदी से चीज़ों को, आपराधिक गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस के अधिकारी भी वो अपने प्राणों का भी दाव लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं उसको रोकने में। दूसरा, दुर्घटना हो गई, नृशंस हत्या हो गई यूं कहना चाहिए एक पुलिस अधिकारी की, उसके बाद की जो कार्रवाई है, गृह मंत्री ने सीधे कहा है जितनी फोर्स चाहिए होगी उतनी अवेलेबल कराऊंगा, करा रहा हूं, भेज दी है मोर्चे पर, और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उनको नाथेंगे, ठोकेंगे, गोली मार के एक को अस्पताल में पहुंचा दिया, जेल जाएगा, गिरफ्त में है, गिरफ्तार हो चुका है, उसके सारे साथी वो कानून के रास्ते से सजा पाएंगे, जैसा बजरंग जी कह रहे थे कि कानून के रास्ते से उनको सजा देनी चाहिए। तीसरी बात स्पष्ट पहले भी किया है, फिर कर रहा हूं, इस सरकार के मुख्यमंत्री, इस सरकार के गृह मंत्री, इस सरकार के कोई मंत्री किसी अपराधी तत्व को संरक्षण देते नहीं हैं, पहले नहीं दिया, आज नहीं दे रही, आगे भी कभी कतई किसी कीमत पर नहीं देंगे। एक एक पर हमारे संगठन की, हमारी सरकार की, हमारे मुखिया की, अपने ऊपर, अपने लोगों पर भी निगाह रहती है, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं। अब रही बात कि अवैध खनन क्यों हो रहा है साहब, ये बहुत खनन वाला क्षेत्र नहीं है, जैसे मंत्री जी ने बताया, छोटी मोटी चोरियां होती हैं और उस तरह के अपराधियों से टकराव में आज हमारे पुलिस अधिकारी का बलिदान हो गया। जहां कहीं भी अवैध खनन की संभावनाएं हैं, जहां कहीं भी सीधा मुनाफा होता हो, वहां चोरी होती है, अवैध काम होते हैं, माफिया सक्रिय होते हैं। सवाल यह है कि उन माफिया को रोकने के लिए क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हम उनसे निरंतर उनसे टकरा रहे हैं, उनके हाथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नाथने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आपको भी मालूम है, जी हां, हम रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती उनके साथ मिलकर के उल्टे धंधे करते थे, उनका टकराव ही नहीं होता था। अब भी अगर कहीं कोई कमी, जैसे मधुर जी ने कहा, अधिक फोर्स लगाने की जरूरत है। मधुर जी ने कहा कि स्पेशल भी कोई यूनिट ऐसी खड़ी की जा सकती है जो उस पूरे क्षेत्र में और अधिक भिवानी तक, जहां वास्तव में खनन का क्षेत्र है, जहां वैध खनन का क्षेत्र और कुछ अवैध लोग भी काम चोरी छिपे कभी कभार करते होंगे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर इस तरह के कोई सुझाव आए हैं, मधुर जी सुझाव दें और तो और बजरंग जी सुझाव दें, उस पर भी हम सकारात्मक एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि जब सरकार कार्रवाई करती है तो वो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं देखती। जैसे अपराधी कभी ये नहीं देखता कि ये भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, अपराधी अपराध करता है और अपराधी सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है। तो हम भी हम संकल्पबद्ध हैं, अपराधी के साथ अपराधी सा बर्ताव करेंगे, सबको ठोकेंगे। अब बजरंग जी जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं इस दुखद प्रकरण के बाद, मैं उनको केवल विनम्रता से ये बात कहूंगा कि क्योंकि आपके राज्य में खुली चोरी चलती थी, खुली चोरी डकैती चलती थी, और ये होता है कि जिनकी खुद की आदत चोरी की हो, डकैती की हो, उनको सारा संसार चोर डकैत दिखाई देता है। आई रिपीट बजरंग जी, हमने अपराधियों को संरक्षण पल भर नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे। एक बात बजरंग जी ने बहुत अच्छी कही कि इनके पास व्यापारियों से जुड़ी गलत कामों की सारी जानकारी आपके चैनल पर इन्होंने बोला। बजरंग जी कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं है केवल, वे एक जिम्मेदार राजनेता भी हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और राजनीति को छोड़ दीजिए,
बजरंग जी हरियाणा के नागरिक हैं, हरियाणा के जिम्मेदार नागरिक की तरह ये बर्ताव करेंगे, इससे ऐसी अपेक्षा की जाती है। कानून में प्रावधान है आदरणीय बजरंग जी, आपके पास किसी अपराध के होने की अगर जानकारी है, पुख्ता सबूत है, आप ड्यूटी बाउंड हैं भारत के कानून के अंतर्गत, आप वो सही सूचना सही स्थान पर दीजिए। हम कार्रवाई ना करें तो हमको बेनकाब कर दीजिएगा। मैं बजरंग जी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि बजरंग जी आओ, बजरंग जी प्रमाण लाओ, बजरंग जी आपकी जानकारी में जो है वो अपराधी हमें बताओ, उनको भीतर ठुकवाओ, और भीतर ठुकवाने के नाम का जो इनाम है ना बजरंग जी आपको दिलवाऊंगा और आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता कि आप अपराधियों के बारे में टेलीविजन पर तो बोलें लेकिन जहां सूचना देनी चाहिए वहां सूचना न दें। यह भी नहीं चल सकता कि पार्टी कहे कि आतंकियों के खिलाफ लड़ो, अपराधियों के खिलाफ लड़ो, कांग्रेस कहे तो ये, और जब किसी को कोई पुलिसिया ठोक दे, जब किसी अपराधी पर हम कार्रवाई करने लगे, जब आपके आपराधिक मामले में जमानत पर छूटी हुई सोनिया गांधी को ईडी बुला ले तो आप चिल्लाने लगे। अपराधियों का बचाव मत करना, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कोई तीसरा चौथा पांचवा हो, चाहे आज के घटनाक्रम में हत्यारे हो, चाहे ईडी की पुकारी हुई सोनिया गांधी हो, गलत काम करने वालों का बचाव करना बजरंग जी शोभा नहीं देता। डिबेट ना होकर लंबी चौड़ी स्पीच होगी संजय जी। बजरंग जी फैक्ट पे बात करी है। इस जिले में बजरंग जी सुनो, इस जिले में हमने पिछले एक साल में 350 से ज्यादा व्हीकल इंपाउंड किए हैं, अनेक मुकदमे दर्ज किए हैं, अपराधियों को ठोक रहे हैं। लेकिन आप उस पार्टी के प्रवक्ता हो ना भाई साहब, एफआईआर दर्ज हो जाए, मुकदमा दर्ज हो जाए तो आप सड़क पे प्रदर्शन करने लगते हो। तो संजय जी काफी टाइम हो गया इनका सुनते हुए, मुझे बात आप उत्तर दीजिए ना, हम उत्तर दूंगा, पक्का दूंगा, कुछ चिंता ना करो। दीजिए बजरंग जी बोलिए साथ के साथ। नहीं बोलिए प्रोफेसर साहब, आपका भी जवाब साथ के साथ देंगे जी, बोलिए। साथ नहीं दूंगा, साथ देना तो मैं दे देता। इन्होंने एक बात कही, मतलब हम हर एक के ऊपर कंप्लेंट की कार्रवाई करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब रजिस्ट्रियां बैन थी कोरोना के समय में, अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हुई, उस पर आपने किसके ऊपर कार्रवाई करी? शराब कस्टडी के अंदर भी गई, पुलिस कस्टडी में बेचने वाले कौन, उन पे आपने क्या कार्रवाई करी? वीरेंद्र जी बात लंबी, आप पूछ लो, इन दो ही सवाल पूछ लो इनसे। चाहे गलत रजिस्ट्रियां करने वाले मैं एक बात बताऊं, वीरेंद्र भाई तो छोटा भाई है, तो एक सेकंड लूंगा, छोटा भाई सेकंड तो बात ले लो, लेकिन बात उतनी होनी चाहिए जो सच्चाई हो। आप चैलेंज करते हो, आप लोग कहते हो कि हमारी साफ और ताकत, आपको भी पता है नीचे से ऊपर तक पूरी चैन घोटाले की है। चलिए वीरेंद्र जी, छोटे भाई होकर जवाब दीजिए जी। किस प्रकार घोटाले? वीरेंद्र जी बोलिए। चोर मंडती, चोरों के घर ब्याह। चलिए बजरंग जी, अब आपने कह ही दिया है कि छोटे भाई है, जवाब ले लीजिए जी। एक सुनो, एक मिनट उत्तर तो ले लो बजरंग जी। अब उत्तर मैं एक साथ और साथ दे देना जी। ये बोलते भी हम पुलिस कार्रवाई करेंगे, फोर्स लगा देंगे, इनसे यूं तो पूछ लो, जहां पुलिस अधिकारियों की बात है, जहां आज 50% जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी होने चाहिए विभाग के अंदर, 50% पुलिस कर्मचारी और अधिकारी की कमी है। चलिए वो भी ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, समय भी कम है, क्योंकि यहाँ ये भी एक बात है, ये भी एक सवाल है। बजरंग जी सुन लीजिए, वीरेंद्र जी ये भी एक सवाल है कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों की कमी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बजरंग जी सुन लीजिए, वीरेंद्र जी इस पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी बात है जी। हरियाणा में वर्तमान सरकार बनने के बाद पुलिस कर्मियों की हर स्तर पर भर्ती हुई है, महिला कर्मियों की भर्ती भी हुई है। भर्ती की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, और जहां जहां फोर्सेस में भर्ती की जरूरत होगी हम ही करेंगे। बजरंग जी को तो अवसर नहीं मिला पिछले, पहले भी, आगे भी इनको मिलने वाला नहीं है। एक बात ये है, ये बार बार, एक मिनट बजरंग जी प्लीज 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 प्लीज, अब बड़े भाई चुप हो जाओ। देखो बड़े भाई को चुप होना पड़ेगा, बड़े भाई को सुनना पड़ेगा। बड़े भाई सुन लो,
बड़े भाई सुनो 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 चलिए, अगर बात ही नहीं होगी तो जवाब कहां से आएगा, क्योंकि समय भी कम है। जी बोलिए वीरेंद्र जी, जल्दी से। जी मैं केवल बजरंग जी चुप नहीं होंगे तो मैं बताऊं कैसे? बजरंग जी सुन लीजिए, जी बोलिए। ये बजरंग जी ने, बजरंग जी सुन तो लो भाई, क्या किया? बजरंग जी घोटाला करने से कुछ नहीं होता ना। हम घोटाला करने, अगर कहीं, बजरंग जी सुन लो यार, आपकी फिर मैं छोटे भाई के क्या बदतमीजी करते हो? बताओ ना, अरे छोटे की छोड़ोगे भी कि नहीं? चलिए बजरंग जी एक बार जवाब ले लें वीरेंद्र जी से। दे तो नहीं, जवाब नहीं दे रहे। नहीं देंगे ना जवाब, आप देने देंगे तो देंगे जवाब। वीरेंद्र जी बोलिए। मैंने बजरंग जी को ये कहा है, बजरंग जी स्पेसिफिक कंप्लेंट लाइए, अपराधी को अंदर ठुकवाइए, मैं साथ चलूंगा। और सुनो, बीच में मत बोलो ना यार, आप काहे के बड़े भाई हो? अगर आप काहे के बड़े भाई हो, सुनते तो चलिए अच्छा समय कम हो गया। एक बार बजरंग जी सुन लीजिए जरा, मैं वीरेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूँ केवल। वीरेंद्र जी समय कम है, वीरेंद्र जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि आज की जो घटना हुई है, अब उस पर जो आगे की कार्रवाई होगी, आप इतना बताइए क्या वास्तव में हरियाणा में माफिया उस कार्रवाई को याद रखेंगे? आज की बात बस एक हरियाणा में इस तरह का कोई माफिया जिस तरह की बात आप कर रहे हैं है नहीं। जो कोई माफिया के अंश हैं, कई टुकड़े छोटे मोटे, उनको ठोकेंगे, जेल जाएंगे, सजा पाएंगे। और एक छोटी सी बात बजरंग लाल गर्ग को सुननी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी करने की बात जल्दी से, समय कम है जी। बजरंग दास गर्ग कह रहे थे कि मंत्री की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, फलाने की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बजरंग दास गर्ग को सुनना पड़ेगा। बजरंग दास गर्ग हमको उपदेश दे रहे हैं। एक मिनट बजरंग दास गर्ग, बोलिए वीरेंद्र जी, आप बोलते रहिए, आज बजरंग जी चुप होने वाले नहीं है। बोलिए वीरेंद्र जी। मुझे तो ऐसे बोलना पसंद नहीं है, मैं क्या कहूँ ऐसे आदमी को। छोटी सी बात ये है कि हमको उपदेश देने वाले बजरंग दास गर्ग, इनकी पड़ोस में सरकार है, इनकी पार्टी का आचरण बताता हूं। राजस्थान में एक निरीह व्यक्ति का गला काट करके हत्या कर दी गई। एक टेलर की गला काट कर हत्या कर दी। गहलोत ने इस्तीफा दे दिया क्या? गहलोत ने इस्तीफा दे दिया क्या? गहलोत ने इस्तीफा दे दिया क्या? वहां पर सांप्रदायिक तत्व हिंदुओं का जीना हराम किए हुए हैं। चलिए वीरेंद्र जी और बजरंग जी, क्योंकि समय खत्म हो गया है, आज की बात इतनी है कि कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं प्रोफेसर वीरेंद्र ने ये आश्वासन भी दिया है कि पुलिस के हाथ खुले हैं और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री भी वहां पर इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की घटना ने सबको सकते में डाला है। जब किसी राज्य में एक डीएसपी के माफ कीजिएगा ऊपर डंपर चढ़ाया जा सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा भी एक मुद्दा बन जाता है। और कहीं ना कहीं इस बार दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देनी चाहिए। अवैध खनन माफिया हर शासन में अपनी कारगुजारियां करता है, और उसे लेकर जो आज का एक मैटर है, एक जो तथ्य है कि यही है कि किसी भी तरीके से ऐसे अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए। इस चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।